तो थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, सब सेल के बारे में और ऑर्बिटल्स के बारे में। और आज हम देखेंगे उनके एनर्जी लेवल के बारे में, और हम देखेंगे कि सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम, सब सेल में कितने भरते हैं, ऑर्बिटल्स में कितने भरते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम सेल्स देखते हैं। सेल्स होते क्या है? तो ये होते हैं आपके द मेन एनर्जी लेवल। द मेन एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस। Where electrons revolve। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके एनर्जी लेवल होते हैं, मेन एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। इन एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। जैसे देखो, जैसे अगर मैं एटम बनाऊं तो ये एटम का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल। इसीलिए मैंने न्यूक्लियस में केवल पॉजिटिव चार्ज दिखाया है। अच्छा, इसके बाहर होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर इसके एनर्जी लेवल। तो अगर मैं इसके एनर्जी लेवल बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से दिखेंगे। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के बाहर पहला एनर्जी लेवल है, मतलब ये फर्स्ट सेल है। इसके बाद ये सेकंड वाला, ये थर्ड एनर्जी लेवल, ये फोर्थ एनर्जी लेवल। अच्छा, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसको हम बोलते हैं के सेल, जो सेकंड है इसको बोलते हैं एल सेल, जो थर्ड वाला है एम, और जो फोर्थ वाला है इसको बोलते हैं एन सेल। अच्छा, अब मैं बात करूं इसके डिनोट की, तो इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, ऐसा लिख सकते हैं, यही के एल एम एन। अगर मैं पहले एनर्जी लेवल की बात करूंगा तो के, दूसरे की एल, थर्ड वाला एम, फोर्थ वाला एन। तो ये फर्स्ट वाला हो गया एनर्जी लेवल, ये सेकंड वाला हो गया, ये थर्ड वाला हो गया, एंड ये फोर्थ वाला हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके एनर्जी लेवल की, कि कौन सी वाली सेल का एनर्जी लेवल कितना होता है। तो अगर मैं बात करूं एनर्जी लेवल की, तो जिस सेल का साइज जितना छोटा होगा उसका एनर्जी लेवल उतना ही कम होगा, और जिस सेल का साइज जितना बड़ा होगा उसका एनर्जी लेवल उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर मैं बात करूं सेल के साइज की, तो सबसे जो छोटा साइज है वो के का है। ठीक है, और सबसे जो बड़ा साइज है वो किसका? एन का। इसका मतलब है के का एनर्जी लेवल कम होगा सबसे, और यहाँ पे एन का एनर्जी लेवल क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो अगर मैं बात करूं एनर्जी लेवल की, तो के का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? कम। फिर इससे ज्यादा किसका होगा? एल का। इससे ज्यादा एम का। फर्दर फिर किसका होगा? एन का। और ऐसे आगे चलते चले जाएंगे। फिफ्थ वाली सेल होगी तो वो ओ हो जाएगी, सिक्स वाली को ओ के बाद पी बोल देंगे। ऐसे एनर्जी लेवल चलते चले जाएंगे। अच्छा, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो जो आपका एनर्जी लेवल है, अगर मैं इसको समझूं तो जो आपका एनर्जी लेवल है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ सेल्स। सेल का साइज जितना छोटा, एनर्जी लेवल उतना ही कम। ठीक है, और सेल का साइज जितना बड़ा, एनर्जी लेवल उतना ही ज्यादा। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉन्स की, कि कौन सी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन्स की, तो कैसे निकालते हैं? देखो, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम निकालते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स, ये हम निकालते हैं 2n² से। अच्छा, n है यहाँ पे नंबर ऑफ सेल। n क्या है यहाँ पे? n है यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स। जैसे n की वैल्यू अगर 1 डालूंगा, इसका मतलब है फर्स्ट सेल है, तो n की वैल्यू जब 1 डालूंगा यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर 1। तो इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो n की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1, और 1 2 जा 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है पहली सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम 2। अच्छा, n की वैल्यू अगर 2 डालूंगा, 2 का मतलब है सेकंड सेल, तो जैसे ही मैं 2 डालूंगा तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे।
इसके बाद अगर n की वैल्यू 3 डालूं तो इसका मतलब है थर्ड वाली सेल है, तो n की वैल्यू जब मैं 3 डालूंगा यहाँ पे तो 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, और ऐसे ही आगे अगर 4 डालूंगा तो ये 32 आ जाएगा यहाँ पे, जब मैं 5 डालूंगा तो 50 आ जाएगा। तो ये आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ सेल डालते चले जाओ तो आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पता लगा सकते हैं कि किस सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्योंकि पहली वाली सेल का साइज छोटा होता है तो इसमें कम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। चलो अभी इसको नोट करो, आगे देखते हैं। चलो तो हम पढ़ते हैं सब सेल के बारे में। सब सेल क्या है, देखो ईच सेल डिवाइड इनटू smaller energy divisions। ठीक है, ये क्या होते हैं तुम्हारे, जो हर एक सेल है वो डिवाइड हो जाती है स्मॉलर एनर्जी डिविजन्स में। ये स्मॉलर एनर्जी डिविजन्स को हम क्या बोलते हैं, सब सेल बोलते हैं। जैसे अगर मैं सब सेल की बात करूं तो डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करते हैं, आपने सुना होगा एस पी डी एफ। ठीक है, एस पी डी एफ 4 सब सेल के बारे में सुना होगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी अगर बात करूं जी सब सेल की, एच सब सेल की, या फिर इससे आगे भी, तो इससे आगे भी सब सेल हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, तो केवल हम अभी इन 4 सब सेल का यूज करते हैं, इनका यूज हम अभी नहीं करते। लेकिन फ्यूचर में जब एलिमेंट हमारे पास 118 से ज्यादा चले जाएंगे तब हम शायद इनका यूज कर सकें। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल जिस सब सेल का एनर्जी लेवल कम होता है सबसे पहले वो फिल होते हैं, उसके बाद में जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा फिर वो फिल होंगे। तो अभी हमारे पास इतने एलिमेंट है नहीं। ठीक है, अभी हमारे पास कम एलिमेंट है तो इन 4 सब सेल्स ही काम चल जाता है, लेकिन जब एलिमेंट बढ़ेंगे तो फिर हमें इनका भी यूज हमें करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं इनकी एनर्जी लेवल की, अगर मैं बात करूं इनके एनर्जी लेवल की तो यहाँ पे एस का एनर्जी लेवल सबसे कम होता है, इससे ज्यादा पी का, देन डी, एफ, जी और एच। ठीक है, ये हो गया इनका एनर्जी लेवल। अगर मान लो अगर हमें सेल्स में सब सेल पता करनी हो, अच्छा ये बात तो हमें पता है कि जो सब सेल है वो कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं, सेल से, सेल में ही होते हैं सब सेल। तो अगर मैं बात करूं सब सेल्स, ऐसे लिखो, नंबर ऑफ सब सेल्स इन सेल्स। अगर नंबर ऑफ सब सेल की बात करूं कि किसी सेल में कितने सब सेल होंगे, तो वो हम पता करते हैं एल से। एल की वैल्यू 0 से n-1 तक होनी चाहिए। ठीक है, तो 0 से n-1 तक है, ये दिखाता है हमें सब सेल को। और एल क्या है यहाँ पे, एल है यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि सब सेल को दिखाता है। जैसे n की वैल्यू मैं यहाँ पे लूं, मान लो 1, n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूं तो l की वैल्यू निकल के आएगी 0। तो अगर l की वैल्यू 0 निकल के आ रही है, इसका मतलब है आपका s सब सेल होगा। अगर n की वैल्यू मैं लूं मान लो यहाँ पे 2, तो जब n की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो यहाँ पे जो सब सेल निकल के आएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे सब सेल निकल के आएगा आपका p। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 3 डालूंगा तो 3 में से 1 जाएगा 2, तो अगर l की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है ये सब सेल कौन सा है, d। अगर मान लो n की वैल्यू मैं यहाँ पे 4 डालूं तो n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3। तो यहाँ पे जो सब सेल होगा वो कौन सा होगा, f सब सेल हो जाएगा। ऐसी n की वैल्यू 5 डालूंगा तो g सब सेल आएगा, n की वैल्यू 6 डालूंगा तो h सब सेल निकल के आ जाएगा। तो ऐसी सब सेल निकल के आते चले जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ किसी पर्टिकुलर सेल के लिए, किसी पर्टिकुलर सेल में कैसे सब सेल निकालेंगे। जैसे मान लो मैं लूं 4th सेल, n की वैल्यू मैंने ले ली 4th सेल, कौन सी सेल है, 4th सेल ले ली मैंने। ठीक है, तो अगर मुझे सब सेल निकालने कि 4th सेल में कौन से सब सेल प्रेजेंट होंगे, तो मैं निकालूंगा यहाँ से l की वैल्यू 0 से n-1 तक, यही होंगे आपके क्या सब सेल।
अच्छा, तो n की वैल्यू अगर 4 है तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 से कहाँ तक लेना है, n की वैल्यू यहाँ 4 डालो तो 4 में से बन जाएगा कितना आएगा 3, मतलब 0 से 3 तक, 0 से 3 तक 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और क्या हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे कौन से सबसेल होंगे, देखो अब 0 के लिए क्या सबसेल है, 0 के लिए S सबसेल होता है, ठीक है। अच्छा 1 के लिए P सबसेल, 2 के लिए D सबसेल और 3 के लिए कौन सा सबसेल होगा 4। अब क्योंकि फोर्थ सेल है तो ये हो जाएगा 4S, ये हो जाएगा 4P, ये हो जाएगा 4D और ये हो जाएगा 4F, ठीक है। ऐसे निकालते हैं हम किसी भी पर्टिकुलर सेल में सबसेल। अगर मान लो यहीं पे एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, अगर मान लो n की वैल्यू मैंने ले ली 5, तो यहाँ पे l की वैल्यू जो होगी वो 0 से कहाँ तक होगी n-1 तक, तो इसका मतलब n की वैल्यू 0 से n-1 का मतलब है 5 डालो, 5 में से 1 गया 4, तो 0 से 4 तक, तो इसका मतलब 0 होगी 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 0 पे कौन सा सबसेल होगा S सबसेल, अगर 1 है l की वैल्यू अगर 1 है तो 1 पे कौन सा सबसेल P, 2 पे D, इधर F और इधर कौन सा G। अच्छा यहाँ पे सेल कौन सा है, सेल नंबर है 5th, तो ये 5S हो जाएगा, ये 5P, ये 5D, ये 5F और ये 5G। अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर मान लो मैं n की वैल्यू यहाँ पे 3 डालूं तो आपको बताने कौन से सबसेल होंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कौन से सबसेल होंगे। चलो अभी ये नोट करो फिर आगे देखते हैं। चलो अब पढ़ते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, तो देखो ऑर्बिटल ये होता है आपका अ 3 डायमेंशन रीजन around nucleus where there is a high probability of finding an electron, ठीक है। ये क्या है आपका 3 डायमेंशन रीजन है, न्यूक्लियस के चारों तरफ का 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है एटम के अंदर वो कहां पे पाया जाता है, ऑर्बिटल में। अच्छा एक और पॉइंट, जो आपके ऑर्बिटल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट विद इन अ सबसेल। जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं सबसेल में। अब किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं वो देखना। अभी पीछे देखा था सबसेल्स, तो यहाँ पे मैं 4 सबसेल की बात करूंगा, SPDF। अगर मैं बात करूं ऑर्बिटल्स की तो S सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ऐसे करके। P सबसेल में 3 होते हैं, D सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और F सबसेल में होते हैं आपके 7 ऑर्बिटल। 1 ठीक है। अच्छा ये निकालते कैसे, इसका फॉर्मूला भी हो सकता है सबसेल निकालने का। अगर मान लो फॉर्मूला निकालना हो, सॉरी ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला भी हो सकता है। जैसे अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है देखो, अगर ऑर्बिटल्स पता करने हो तो वो निकालते 2l + 1 से। l की वैल्यू यहाँ पे डालते जाओ तो ऑर्बिटल निकलते आएंगे। जैसे l की वैल्यू अगर मैं 0 डालूं, अगर मान लो S सबसेल है, S P D F, L के यहाँ पे सबसेल है, सबसेल कौन सा S P D F। अभी पीछे देखा हमने L की वैल्यू S के लिए कितनी थी 0, P के लिए कितनी थी 1, D के लिए कितनी थी 2 और F के लिए कितनी थी 3, ठीक है। तो जो L की वैल्यू थी ऐसे लिख, जो L की वैल्यू थी वो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए कितनी 3। तो अगर मैं L की वैल्यू यहाँ पे 0 डालूंगा, L की वैल्यू 0 का मतलब है कौन सा सबसेल है, S सबसेल है। यहाँ पे S सबसेल की बात हो रही है, तो L की वैल्यू जब 0 डालूंगा
तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल निकल के आएगा, देखो जब मैं 0 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो कितना निकल के आएगा 1। तो इसका मतलब है एस सब सेल में ऑर्बिटल कितना आएगा 1। जब मैं यहाँ पे पी की वैल्यू डालूंगा, एल की वैल्यू डालूंगा 1, तो यहाँ पे पी के लिए निकल के आएगा ऑर्बिटल। जब मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो 2 1 जा 2, कितना होगा 2 और 1 3, तो वो निकल के आ जाएगा पी के लिए ऑर्बिटल। ऐसे ही आप डी के लिए निकाल सकते हो, डी के लिए ऑर्बिटल निकल के आएंगे 5, एफ के लिए ऑर्बिटल निकल के आएंगे कितने 7। ठीक है, ये तो हो गए ऑर्बिटल्स। अब देखो इनके शेप, अगर मैं शेप की बात करूं, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल दिखता कैसा है। अगर मैं बात करूं एस सब सेल के ऑर्बिटल की, मतलब एस ऑर्बिटल की अगर बात करूं तो एस ऑर्बिटल दिखता है आपका स्फेरिकल, कुछ ऐसा दिखता है। जो पी ऑर्बिटल है ये आपका दिखता है डंबल, ये सिंगल डंबल दिखता है कुछ इस तरह से। अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करूंगा तो वो दिखेगा डबल डंबल। इसकी जो शेप होती है वो होती है डबल डंबल, कुछ इस तरह से डी ऑर्बिटल डबल डंबल। अगर एफ ऑर्बिटल की बात करूंगा तो ये आपका कॉम्प्लेक्स, इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसकी शेप को देख सकते हैं। अच्छा अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, तो देखो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो अगर एक ऑर्बिटल होगा जो कि एस का, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2। अगर पी के लिए मैं बात करूं तो पी में ऑर्बिटल कितने थे 3 ऑर्बिटल थे, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस वाले में भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे 6। अगर मैं बात करूं डी ऑर्बिटल की, अगर डी ऑर्बिटल की बात करूं तो इसमें कितने 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और ऐसी अगर एफ की बात करूं तो एफ में भर सकते हो आप 14 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके, तो एफ में आप 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। अच्छा अगर फॉर्मूला की बात करूं तो अगर इसका फॉर्मूला निकालना हो, आपका फॉर्मूला पता करना हो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं ऑर्बिटल में, तो कुछ नहीं करना, बस इसी वाले फॉर्मूले में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो जस्ट डबल कर दो। तो ऑर्बिटल्स का क्या कर दोगे, जस्ट डबल कर दोगे, तो 2l + 1 इसका ही क्या कर दो, डबल कर दोगे, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो अभी हमने इलेक्ट्रॉन्स को सेल्स में भरा, सब सेल में भरा और ऑर्बिटल में भरा, लेकिन एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ पे वो देखना। ठीक है, अगर मैं बात करूं एटम की, अगर मैं एटम की बात करूं तो एटम के अंदर होते हैं सेल्स, ठीक है, KLMN, और सेल के अंदर पाए जाते हैं सब सेल, SPDF, और सब सेल के अंदर पाए जाते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका ऑर्बिटल के अंदर रहता है। बेसिकली जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे रहता है, ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, तो अभी हम आगे बात करते हैं। देखो अच्छा अब एक बार इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं एटम की, चलो फिर से एटम पे चलते हैं। अगर मैं सेल्स की बात करूंगा तो इसमें सेल्स होते हैं KLMN। अगर सब सेल की बात करूं SPDF। अगर मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे 2,
क्योंकि एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होंगे और f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 40। अच्छा, अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बताना है। चलो पहले मैं बताता हूँ फिर आप बताना है क्वेश्चन। जैसे अगर मान लो इफ n में ले लो 4, तो यहाँ पे सेल्स बताने हैं आपको, कौन से सेल्स होंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। n इक्वल टू 4 के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, और टोटल सब सेल बताने हैं कि टोटल सब सेल कितने होंगे, इसमें कौन से सब सेल होंगे। तो देखो पहले मैं बताता हूँ इसका आंसर, इसके बाद में एक क्वेश्चन आप करना। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, तो सेल्स की बात करूं, तो क्योंकि n की वैल्यू 4 है तो सेल हो जाएंगे आपके k, l, m, n। अगर बात करूं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये पीछे बताया मैंने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं किसी भी सेल के अंदर, 2n² करके। तो n की वैल्यू यहाँ पे जब 4 डालूंगा तो 4 4 जा 16, 16 2 जा कितना 32। तो फोर्थ सेल के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आएंगे 32 मैक्सिमम। अब मैं बात करूं सेल्स की, तो सेल्स कैसे निकालोगे, जो सेल्स हैं वो L पे डिपेंड करता है और L की वैल्यू निकालते हैं 0 to n-1 करके। इसका मतलब 0 से n-1 तक वैल्यू होती है किसकी, सब सेल की, सेल नहीं सब सेल, सब सेल की। तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ से 4 डालूंगा तो यहाँ से 0 से, अगर 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, तो 0 से 3 तक L की वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब है L की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। ठीक है, अगर L की वैल्यू 0 है इसका मतलब S सब सेल है, L की वैल्यू 1 है इसका मतलब P सब सेल है, L की वैल्यू 2 है D सब सेल है, L की वैल्यू 3 है F सब सेल है, पीछे बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे N की वैल्यू, सेल कौन सा यहाँ पे 4, तो इधर हो जाएगा ये 4S, 4P, 4D और 4F। ये इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इसके अंदर सब सेल। अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाना, इसको रफ कर देता हूं। अच्छा, आप दिखाना अगर n की वैल्यू मैं ले लूं यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आप सेल्स बताना और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना और टोटल सब सेल बताना, कौन से सब सेल होंगे इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।